पहाड़ी कोई कवि हैं, उनकी दो लाइनें मैंने पढ़ी थी कि सड़क तुम अब आई हो गाँव जब सारा गांव शहर जा चुका है। वाह 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 वाह। दादी की आंखों में चश्मा लगा हुआ है। आपको चुड़ैल निकल के आती है। ब्लॉग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, गवई ब्लॉग में वृद्धाओं की जिंदगी का एक आपको जीवन परिचय देखने को मिलता है। आधुनिक युग में हम अपने गांव को भूल चुके हैं, गांव की सड़कों को भूल चुके हैं, उसी को याद दिलाते हैं जब भी हम अपने गांव आते हैं। तो आइए आज गांव के वृद्धों और वहां के लोगों से बात करते हैं। टूटी फूटी सड़कें, गोबर, गाय और गौशाला देखने को ना मिले तो गांव गांव नहीं होता है। ये है गांव का हमारा प्यारा सा घर, और इस घर के जो सबसे मेन सदस्य आते हैं वो है हमारे दादा दादी। तो दादी से बात करते हैं। दादी की आंखों में चश्मा लगा हुआ है। तो दादी बताइए, आपके आंखों पे ये चश्मा क्यों लगा, कैसे लगा, क्या थी वजह, बताइए अम्मा। क्या इसकी वजह बब्बा है? बब्बा आप कुछ कहना चाहेंगे? बब्बा आप शादी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अम्मा आप समझाती क्यों नहीं बब्बा को? हाँ, यहाँ पे एक और कैंडिडेट जुड़ चुकी हैं। वैसे तो इनका नाम पारुल है, पर प्यार से इन्हें सब सुअर कहते हैं। मुन्ना में क्या डाली हो, गुटखा? हाँ अच्छा। चलिए, गांव के और भी सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं धीरे धीरे। कि एक अविवाहित महिला जिनके पास कोई काम नहीं है, दिन भर फोन चलाती रहती हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो बताइए पारुल, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। 10th में मैथ्स है? मैथ्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, गणित होता है। हिंदी मतलब हो गया है ये। क्या आप सुरती खाती हैं? गांव के दूसरे सदस्य मिलने जा रहे हैं गाइस। और दादा का हाल? नमस्ते दादा। और बताओ दादा, गांव के जीवन के बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? आपकी उम्र कितनी हो गई है? बहुत। दादा जो है लगभग 100 से प्लस हो चुके हैं। 100 के ऊपर सब रही यार, खून बनते ना ही दादा, वही मतलब हुआ। तो दादा यहाँ जो है 100 के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आज अपने जीवन से लड़ रहे हैं। आखिरी छोर तक, आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार सेवा सेवा हो रहा है। हाँ, सेवा हो रहा है दादा का, जैसा मानना है यहाँ पे। खान पीन तो गांव में दादा ऐसी क्या चीज है जो शहर में नहीं है? शहर के लोग अब तक तो बोल जाते हैं, मर जाते हैं। क्या है यार आखिर गांव में ऐसा क्या है, बताइए। देहात में बहुत है। हाँ, देहात में बहुत चीज। क्या चीज है बताइए। चाहे जब चीज उपरा जाए। क्या चीज बताएं? केला उपरा जाए, हाँ, सेब उपरा जाए, अंगूर। कुल मिला के दादा का कहना है कि फल फूल खाएंगे तो लंबा जीवन जिए। कि सकल पदार्थ है जग माही, अकर्महीन नर पावत नाही। जी का दुख दारुण दैदीन्हा, ओकर मसिया गे हर लीन्हा। जो हम जानो बंधु बिछो, भाई बंधु में बिछो। जो हम जानो बंधु बिछो, अपिता बसन मन से समझिए। सुपाई भगवान। पिता बचन मन ते नहीं हो, पिता की बचन माने चाहिए। माता पिता यही भगवान है, समझ। तो देखिए, गांव में रहने के जो फायदे होते हैं, जो लड़कों को लेना चाहिए, जो गांव में रहते हैं या कभी जाया करते हैं। इसे तू है। हाँ दादा, हाँ हाँ। तो गांव में जाइए तो बुजुर्गों से जरूर मिलिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गाँव में सब सुन रही, सब नर कहा, सब नर हो एक समाना। सब नर मनुष्य जितना है, सब एक समान नहीं होते। केहू के शरीर में दया बा, केहू के धर्म बा, केहू के शरीर में कुछ नहीं। सही कह रहे हैं। कहा बा कि जिसके दया धर्म तन मन में,
जिसके धजा धर्म तन मन में, वो मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आपको एक खास बात बताते हैं, दादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी इनकी पंक्तियां देख के लगता है इस बहुत संसार पढ़े लिखे। में आज क्या तो दादा से बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब इन्हें अलविदा कहने का वक्त आ बार गया बहुत है। बार ये रहा, दाढ़ी को बनवा लिए सब बार देखा बनवाई दी है। चलते हैं दादा, गांव के और सभी लोगों से मिलना है हमें। ठीक है, चलते हैं दादा। अच्छा ठीक। तो गांव में अगर दूध या फिर चाय पीना है तो ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। मम्मी कहती हैं, क्या कहती मम्मी? हाँ। और ये गांव के ऊंचे अनमने से जंगल, यहाँ पे बस जीव जंतुओं की आवाज़ ही गूंजेगी आपको। यहाँ गाड़ियों का शोर शराबा, हॉर्न नहीं होगा। यहाँ पे खेतों में गाय का गोबर डाला हुआ है, जैसा आप सबको दिख रहा है। गाय का गोबर इसलिए डाला जाता है ताकि इसकी उर्वरकता बढ़ जाए। ये आपने पिछली अपनी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। और इस बार आम का जो है पेड़, आम कुछ आया नहीं है, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई और आंधियाँ चलती रही, तो आम के बौर की है। जंगल में मौजूद झाड़ झंखाड़ जहाँ आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। फिलहाल हम यहाँ आए हैं एक रिकॉर्डिंग के चक्कर में, तो यहाँ जो कोई भी था वो उठ के चला गया है, तो मैदान खाली खाली आपको नजर आ रहा हो। लेकिन मैदान पापड़ा आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। गाँव का सबसे पुराना मंदिर, सैकड़ों साल पुराना मंदिर, जिसमें हमारे बाप दादा लोग रहा करते थे, मतलब हमारे दादा के पिताश्री लोग यहाँ पे रहा करते थे। और ये कुआं जो बड़ी मान्यताओं से जो है भरा पड़ा है। लोगों का मानना था कि इसमें भूत पिचास रहते हैं। रात को 12 बजे के बाद एक अच्छा खासा शोर हुआ करता है यहाँ पे। और यहाँ पे है एक गूलर का पेड़, जहाँ पे लोगों का मानना है कि रात के 12 बजे यहाँ चुड़ैल निकलती है, गूलर का फूल निकलता है और लौड़ा लहसुन। में हमारे बीच आ गए हैं एक चाचा 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं चाचा आप? हाँ? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आप काम बोलो, गणित की पढ़ाई करते हैं? हाँ? गणित की पढ़ाई करते हैं? बहुत पुरानी पढ़ाई पर है। अच्छा, कहाँ तक पढ़े दादा? 3 तक। सुना है पुराने जमाने में कहावत हुआ करती थी, एक घुमा फिरा के सवाल पूछने की कला। हाँ? घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता था पहेलियों में। जरा हमारे दर्शकों से एक सवाल आप पूछ लीजिए अपना। क्या पूछे बेटवा, हम तो हाँ तक पढ़े हैं। हाँ हमसे पौवा आधा पौना हाँ सुन लीजिए, पहाड़ा गिरती सवाल भी लोग हिंदी ज्यादा जानते हैं। हाँ। हिंदी चाहे 10 बजे 15 से 20 हिंदी गिरा सब पास लेंगे। अच्छा, एक कोई सवैया या फिर कोई कविता सुनाएंगे हाँ, दर्शकों को? सब पास लेंगे। हाँ। अंग्रेजी नहीं जानते बेटवा, हाँ, अंग्रेजी नहीं जानते। कोई बात नहीं, कोई सवैया कोई कविता बताना चाहेंगे? समझा? हाँ। हम लोग चौपाई आंसरी बहुत जाते हैं। अच्छा, कोई चौपाई आप एक सुना सकते हैं? चौपाई हाँ, कोई एक चौपाई। छोटा मोटा। हाँ हाँ, छोटे मोटे। हम बैरी सुगी वही प्यारा, कारण करत नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा कि क्यों हमको मारे, बाली ने कहा कि क्या कारण है, सुग्रीव बाल से हाँ। उसकी तरफ सुग्रीव हाँ, बचाने ये बाल को मारा है। अच्छा, हाँ। जब श्री रामचंद्र जी ने छिप के बाली को मार दिया था, सुग्रीव को, हाँ सुग्रीव को, तो दोनों एक नहीं बाली को मारा था हाँ। ना, सुग्रीव की सहायता से। अच्छा, सुग्रीव और बाली दोबारा उनके गला में धागा बांधे सुग्रीव हुए, तब पहचान होगा। तब वही जब मार दे बांधने तो धरती पर, हाँ। तब वही बाली बोला कि हम मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण को नाथ मोरा। क्या कारण मुझे मारा आपने? वाह वाह, बहुत ठीक है दादा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे पास समय नहीं ना। हाँ। और देखे सब ये सुना दे बेटा, हाँ। पौवा आधा पढ़ो हो, हाँ पौवा आधा पौना पढ़े हो? हाँ दादा, पढ़े हो? हाँ सुने हैं, पौवा आधा पौवा है, एक पौवा पे 250 ग्राम, आधा पौवा में 125 ग्राम है। हमने तो पढ़े हैं। हाँ। पौवा आधा पौना सब ये। हाँ। और आज वो पढ़ाई नहीं पढ़ी है, कौन है? कोई हाँ। पढ़ा रहा है। नहीं ठीक है दादा, ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम यादव है। अच्छा, पहचान आप घर भैया रहा? हाँ हाँ यही यही, वो नगरीय भैया। हाँ हाँ हाँ। अरे नगरीय भैया एकदम परिचय हमारे एकदम है। अरे दादा सब आसिक पास के सब जानते हैं। हमारा आधा सुइया है। कोई अच्छा, हाँ रामलाल यादव। हाँ। आधा सुइया। ठीक है दादा,
मैं इतना प्रेम दोहारा टाली जाते थे। आपके पिताजी बोले हाँ। कि रामदास माँ तुम्हारा जब प्रेम कभी टूटे ना। हाँ, अरे नहीं टूटेगा, मिल के आपसे अच्छा लगा। चलते दादा। चलिए। हम आज तो जैसा आपको दादा ने जो है आपको एक पाठ पढ़ाया, सुग्रीव, बाली और श्री रामचंद्र जी के बीच जो एक युद्ध हुआ था जिसमें, हाँ, वो सब तो एक वही संवाद बताया दादा ने। दादा से मिलकर काफी अच्छा लगा। अच्छा, उसे हम अंताक्षरी में बहुत तेज, हाँ। बहुत तेज है। तो दादा का कहना है कि उसे अंताक्षरी में कोई नहीं हरा सकता। हाँ, समझोगे, बहुत तेज सवैया हर चीज समझो, ठीक है। ना समझो, सब सवैया समझो। चलिए राजा ठीक है। बहुत बीमार है, 10 दिन अस्पताल में हॉस्पिटल जो दिखाई कमी। अच्छा, कहाँ दिखाते हैं? ब्लॉक में? नहीं, हाँ। अस्पताल भरे 25,000 रुपये लगे बेटा। अच्छा, 25,000 रुपये। हाँ, राजेश अच्छा, ईसा किया। चलिए ठीक है दादा। तो गांव में साइकिलों का क्रेज बहुत ज़्यादा हुआ करता है और वो झलक आपको इनकी साइकिल में और इनकी लुंगी में दिख सकता है। आगे का हिस्सा आज भी उतना ही ऊंचा है जितना पहले हुआ करता था, बस फर्क इतना है कि यहाँ आज हम नहीं खेलते, हमारे सामने पैदा हुए बच्चे अब यहाँ खेला करते हैं। यहाँ पहले इतनी बाउंड्री और इतनी साफ सफाई नहीं हुआ करती थी। हम लोग जब खेला करते तो जब भी किसी से लड़ाई हुआ करती थी तो लोग क्या करते थे कि आके यहाँ हग देते थे, मतलब ग्राउंड के बीचों बीच आके यहाँ हग देते थे भाई साहब। फिर उसके बाद क्या था, अगले दिन उस पर मिट्टी डाल के हम लोग खेला करते थे और यही चला आया था। लेकिन अब शायद जनता पढ़ी लिखी हो गई तो हगना बंद कर दिए हैं, वरना हर रोज हमें आगे पे मिट्टी डाल के खेलना पड़ता था। लेकिन उसका भी अलग मजा हुआ करता था। हम लोग यहाँ पे छक्के मार के गिना करते थे। पेड़ों के बीच छक्का मारना बहुत कठिन होता है बेसिकली, तो ऑब्वियसली हम लोग गिना करते थे और वो एक अलग ही फीलिंग दिया करती थी। पेड़ आपको सूखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये पेड़ सुखवाया हुआ लग रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी सोच में डिफरेंस है, क्योंकि आप गांव में नहीं रहे हैं। कभी कभी गांव में पड़ोसियों के बीच जब अनबन हो जाती है तो वो एक दूसरे का पेड़ सुखाने में लग जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के पेड़ों के बगल जड़ पे जाके हक दिया करते हैं जिससे पेड़ सूख जाया करता था। एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी हुआ करती थी, अब शायद है या नहीं, लेकिन हम जब एकदम से छोटे थे, मतलब करीब 10 से 12 साल, तब हमने इस चीज़ को काफ़ी देखा था और झेला था। लोग एक दूसरे के पेड़ के नीचे जाके हक दिया करते थे। हमने भी कभी कभी कोशिश किया लेकिन कभी हगा नहीं। पर गांव के कुछ लोग जो हैं चावड़ चोद आदमी, वो आज भी वहाँ हगा करते हैं इनकी मैयन का 14। गांव के सभी लोगों की मान्यता होती है कि गूलर के पेड़ों के नीचे भूत और चुड़ैलों का वास होता है। तो ये रहा पीछे हमारे गूलर का पेड़, जहाँ 12 बजे रात को चुड़ैल निकल के आती हैं। हमने भी सोचा है कभी हम रात गुजारेंगे, लेकिन गाड़ फट के चौखट हो जाती है तो हम घर वापस लौट जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि यहाँ चुड़ैल निकलती है और कई ने जो है देखा है, कईयों की गांड घिस घिस के मारी गई है। आइए हम आगे देखते हैं, इसी सुर्खियों में बने रहिए। आपको ये बताते चले कि गांव के जंगल के बीच में ये जो संकरा रास्ता है, ये शराबियों का अड्डा और रंडी खाना बन चुका है और इसका सीधा से जाता है यहाँ के ग्राम प्रधान, जो अपनी माँ यहाँ चुदाया करता है। ग्राम प्रधान इतना मादर चोद आदमी है कि सड़क का वास्ता देखकर उसने जो है वोट लिया और जब जीत गया ये मादर चोद, तो उसके बाद सड़क का कोई नामो निशान नहीं। सड़क के नाम पे लौड़ा थमा दिया गांव वालों को। आगे की सुर्खियों की बात करें तो इतना बड़ा मादर चोद था कि सड़क तो छोड़ो, भोसड़ी वाला जो सड़क पहले से बनी थी मेन सड़क, उसको रिपेयर तक नहीं कराया। वहाँ नाले में मादर चोद लोग आदमी आते जाते गिरने पड़ते हैं। भोसड़ी का नगर पालिका भी नहीं है ढंग का मादर चोद, ऊपर से पब्लिक को अलग से चूतिया बनाता है बहन का लौड़ा। घर बनवाने के नाम पे प्रधानमंत्री की जो घर बनवाने वाला जो योजना है, ये सब भोसड़ी वाला खा जाता है। 10,000 रुपए 20,000 रुपए भोसड़ी वाले को हर बार घोष चाहिए मादर चोद। अरे भाई, कुछ सरकार से निवेदन है कि भाई वीडियो पहुंचाओ यार, पब्लिक लोग यार, जनता सरकार के पास। अरे माँ चौधरी प्रधानों मादर चौधो की, ऐसी प्रधान की माँ की चुत। गरिमा कहीं ना कहीं खो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पहले ट्यूबवेल हुआ करते थे वो जो है पाइप वगैरह नहीं लगाए जाते थे इस तरीके से, पूरा खुले खुले में पानी जाया करता था। अब जानेंगे इसकी खास वजह आखिर क्यों ऐसा है। क्योंकि जो है टंकी जो है खुली रहती थी तो मादर चौध आके यहीं पे गांड हक देते थे। टट्टी यहाँ टहरा करती थी, कोई तो गांड खोल किसी में बैठ जाता था इसकी मैया का 14 और पूरा हगा भर जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे पाइप लगवाया गया और उसके बाद भी यहाँ इतना जंगल हो गया है, लोग यहाँ पे भी जो है कूड़ा करकट कर देते हैं इनकी मैयन का 14। हालांकि हमारे बब्बा इसको पेंट वेंट करा के हमेशा जो है मेंटेन किए रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है बड़ा ज्वलनशील होता है। बल्ब तक निकाल जाते हैं इनकी माँ का बुरचोदाऊं, ठीक है, निकाल के लेके चले जाएंगे। तो मजबूरन हमारे बब्बा को जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर पास में ले जाके उसको लगाया गया है।
गांव में गरीबी को जो है कम ना समझा जाए, क्योंकि गरीब बहुत ज़्यादा जो है अच्छे नहीं होते हैं। कुछ गरीब होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े वाले मादरचोद होते हैं। अमीर तो भाई उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, सबके वही हाल है। तो आगे हम चलते हैं और बात करते हैं। ये है जो मरने के बाद भी जो है उछल कूद करे पड़ी है, ये देखिए। ना होने की वजह से पारुल सिंह मल्लाह और मल्हौरा जो है पढ़ाई करती हुई, इनके इस संघर्ष को आगे आने वाले 10 सालों में याद किया जाएगा, जब ये एक प्रशासनिक पद पर विद्यमान होंगी। क्या कहना चाहेंगी पारुल जी, क्या बनना चाहती है? अपने सपने के बारे में बताइए। क्या आप भी मल्लाह बनना चाहेंगी? गाँव में बस एक ही चीज़ की झलक कम हो चुकी है, वो है चूल्हा। अब यहाँ गैस पे लोग काम करने लगे क्योंकि लोग आलसी हो गए हैं। जैसे ये मानव आलसी हो चुका है बिल्कुल। और यहाँ पे मिक्सर वगैरह सब रखा हुआ है। बताइए, सिल लोढ़ा नाम की चीज़ दिखी नहीं रही है, ज़माना चला गया। नहीं तो महिलाएं फू फू करते करते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी। ये सब हम लोग की देन है बस। क्या है तो गाय जैसे ही दूध देती है तो यहाँ चाय बनना शुरू हो जाता है, और चाय के साथ प्यारी सी बीकानेर की नमकीन। कोई यहाँ पे जो है प्रचार नहीं किया जा रहा है, अच्छी नमकीन होती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हम YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।